would like to invite Mr. Vipin Doshi to the stage for his. It is my privilege to announce that Mr. Vipin Doshi, a doctor of medicine and diploma in Jainology scholar, founder of Jain Chair at the University of Mumbai and of Borivali Blood Bank, Dr. Doshi has spent more than 4 decades practicing both medical science and spiritual science. He reminds us that healing the body and purifying the mind are part of the same holistic truth. Dr. Doshi continues to enlighten audiences worldwide through his writings and lectures. Please join me in welcoming Dr. Vipin Doshi with a round of applause. Also, there are many members who have shown great interest in joining Jain Academy of Scholars, and Dr. Doshi will name them. Thank you. People. It had made likely. Yeah, science. Say that. Only has a opinion of factor. Shuttle. Then the things should. Pentamora over Tetba. सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थोड़े सोए हुए जरा जागना पड़ेगा आपसे। सबसे पहले तो मेरे टीचर डॉक्टर नरेंद्र भंडारी को प्रणाम करता हूँ। एक तारीफ हो जाए नरेंद्र भाई के लिए। आज काफ़ी मेरे दोस्त भी यहाँ है। आई थिंक अबाउट मोर देन 40 और 50 स्टूडेंट्स ऑफ जैन यूनिवर्सिटी से यहाँ आए। आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं 5 मिनट लूँगा जीएस के लिए और बाद में 10 मिनट्स आई विल रन माई प्रेजेंटेशन वेरी फास्ट बिकॉज आई हैव गिवन ओनली 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में तो मैं सब्जेक्ट को इतना जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सबसे पहले तो जय टोल्ड अस वेरी नाइसली अबाउट द जेएस। तो मैं पहले तो एक बात करना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया तो किसको पूछा कि भाई आपको जेएस के मेंबर बनना है, तो कुछ लोग तो श्रद्धा से चलते हैं ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो बनना चाहिए, लॉजिक नहीं यूज करते हैं। तो श्रद्धा से 8 लोग ने ऑलरेडी मुझे नाम दे दिए हैं। दोज हु हैव बिकम द मेंबर ऑफ जेएस राइट नाउ, दे आर विवर शाह, ताली तो लगाइए, अश्विन शाह, चिंतन शाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट मीना शाह, रुचिता चित्रबानो फ्रॉम द फैमिली ऑफ गुरुदेव चित्रबानो जी, राजीव जैन आईएएस ऑफिसर है और कभी पहुंचना नहीं लेकिन वेस्टर्न रेलवे के जनरल मैनेजर है। डॉक्टर हेमाली संघवी एन हिस्टोरियन फ्रॉम समया मेडिकल कॉलेज, नरेश मोटा एंड वेरी एमिनेंट जैन फ्रॉम बोरीवली। तो सबसे पहले जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर एक ऐसी संस्था है जहाँ मोर देन 100 जैन स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट, ये सिर्फ जैन स्कॉलर नहीं है या तो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं है, जैसे कि डॉक्टर नरेंद्र भंडारी है, इसरो के चंद्रयान को हेड कर चुके हैं। हमारे पास DORD के डॉक्टर मोदी है, डॉक्टर अनिल जैन यहाँ बैठे हुए हैं। दे आर ऑल साइंटिस्ट बेसिकली, नॉट ओनली दैट दे आर जैन स्कॉलर। मैं मानता हूँ कि जैनिज्म एक विचार है, परस्परोपग्रहो जीवानम, जो स्व के अस्तित्व के लिए है, एक इंसान मुक्त विश्व बनाने के लिए है। जैसे आप कहते सर्वत्र सुखी नो भवन्ति सर्वे सुखी प्राप्त। दोस्तों, एक बहुत छोटी सी शुरुआत हुई है 5 बरस पहले, और आज मुंबई में ये पहला कार्यक्रम, एक हिस्टोरिकल इवेंट है, और हम चाहते हैं कि आप में से जो लोग यहाँ आए हैं वो जेएस के साथ जुड़ जाइए। कहते हैं ना कि लहरों से नैया को डर नहीं लगता, अगर कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। जैसे बच्चों ने बताया, अल्टीमेटली जैनिज्म हैज टू हैव 3 important पार्ट। द फर्स्ट इज रिलेवेंस, द सेकंड इज रिसर्च, and third is rationale. Unfortunately, we have missed all 3 important part of our Jainism, and that's why
our Zen Z does not believe in Jainism. साइंस और जैनिज्म की बात करते हैं तो somewhere science and Jainism are complementary, somewhere they are contradictory, and somewhere they are confusing, and we have to resolve all this. हमारे साथ JS में कहते हैं कि तीर्थंकर प्रभु की वाणी हमारा श्वास है, उसका ज्ञान हमारी प्यास है, लेकिन हमें एक आस है कि इस माध्यम से हम विश्व को एक सच्चा रास्ता दिखा देंगे. दोस्तों, जब हौसला बना लिया है ऊंची उड़ान का, फिर देखता फिजूल है गदा आसमान का. इन चीज़ों के साथ मैं आप यहाँ जो भी आए हैं सबको विनती करता हूँ कि आप हमारे JS के साथ जुड़ जाइए. 3 यूनिवर्सिटीज आ रही है. Sumandeep already as associated with JS. Tattva University is coming up in New Bombay, and I'm trying to associate them with JS. Mr. Hitesh Bhai Doshi of Vari Group is also announcing a big setup of ancient wisdom with science. So उसमें भी हम काफ़ी कोशिश करेंगे. हमको सिर्फ कोऑपरेशन नहीं चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन भी चाहिए. ये दिशा अगर हम सच्ची तरह आगे बढ़े तो हमारी दशा बदल सकती है. कामयाबी कितने भी मिले वो अलग बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये गलत बात है. हम सब जुगनू हैं, हमारे सब में एक चमक है, और अगर सब साथ में मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि सूर्य मुझे तेरी भी ज़रूरत नहीं है. तो दोस्तों, आप सब JS के साथ जुड़ जाइए, ऐसे मेरी नम्र विनती है. अभी मुझे 5 मिनट में मेरी बात कहनी है. ये बच्चे यहाँ आए थे, आई लाइक इट वेरी मच. तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अभी लिया था फॉर द डॉक्टर्स. सो आई मेक दिस प्रेजेंटेशन वेरी फास्ट. आई रन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट. मैंने ये हमारे जो जैन डॉक्टर्स फेडरेशन है उसके अंदर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया था. सो मैंने आई वांटेड टू कनेक्ट स्पिरिचुअलिटी विद द हेल्थ साइंस बिकॉज दे वर द डॉक्टर्स. तो सबसे पहले मैंने ओके, एक बच्चा आया था, उसने एक ही बात मुझे कही थी. 8 बरस का बच्चा था. मैं कंसल्टिंग में बैठा था. बोला, डॉक्टर साहब आपको मुझे एक शायरी सुनानी है. उसकी माँ ने बोला, मत सुनाओ, डॉक्टर गुस्सा करेंगे. लेकिन ये शायरी मुझे बच्चों ने सुनाई थी. 30 बरस पहले की बात है. सिर्फ याद रखो, पेट को रखो नरम, उपवास करते रहो, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते रहो, पाँव को रखो गरम, एक्सरसाइज करते रहो, दिमाग को रखो ठंडा, 4 कषाय से दूर रहना, और डॉक्टर को मारो. This is what I was learned by Dr. Pragna Pai when I was a student in UKM hospital when I was doing my medicine, and she told very important thing. Around the circle of knowledge, there is always a circle of ignorance. More you learn, more you understand that more is yet to be known, and that's what we as a student should be. आज हमने जितना भी जाना है, जैसे एक सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो मैं मेडिकल स्टूडेंट था, डायबिटीज की एक बुक थी, आज डायबिटीज का वॉल्यूम्स एंड वॉल्यूम्स है. मोर यू नो, मोर यू वांट टू लर्न मोर. तो ये हमारी जर्नी है. नेवर थिंक. बच्चे ने बहुत अच्छा कहा, केवल नाम तक पहुंच जाएंगे. अच्छा, लेकिन केवल नाम के पहुंचने के पहले दिस इज व्हाट वी हैव टू रियलाइज दैट आप जितना जानते हो उससे बहुत जानने की जरूरत है. ये दूसरी चीज़ है जो बच्चे को पहले से सिखाना पड़ेगी कि द होल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी पे कुछ एनर्जी ऐसी है जो हम देख पाते हैं, और कुछ एनर्जी ऐसी हम नहीं देख पाते हैं. कुछ मैटर ऐसे है जो हम देख पाते हैं, कुछ मैटर जिसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको हम नहीं देख पाते हैं. अनफॉर्चुनेटली आज जो बच्चा नहीं देख पा रहा है उसको मानता नहीं है. सो वी हैव टू स्टार्ट विद द साइंस. डार्क एनर्जी का मतलब कोई डार्क एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी विच कैन नॉट बी एप्रिशिएटेड बाय आवर सेंसुअल ऑर्गन्स. डार्क मैटर का मतलब ये नहीं वो डार्क है. The matter which cannot be appreciated by all our 5 senses or any one of our 5 senses is called dark matter. Only 5% of the universe is a visible universe. Only 5%. आप इतनी भी गैलेक्सी की बात कर लीजिए, आप पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही है, आप जो देख पाए हैं वो सिर्फ 5% है. 95% of the things are not visible by our usual sensual organs. And इसके लिए this is how we start the foundation for the youth. Is everything in universe is logical? देखिए, सब
अभी बात कर रहे हैं तो बच्चे ठीक है, बहुत बढ़िया बात है कि दैट शुड बी लॉजिक एज फार एज पॉसिबल, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स इन द यूनिवर्स विच आर लॉजिक नॉट लॉजिकल. ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई डज द यूनिवर्स एग्जिस्ट? यू कांट गिव अ लॉजिक. व्हाई डू आई एग्जिस्ट? यू कांट गिव अ लॉजिक. आप ये कह सकते कि बच्चे कि आत्मा है, एक योनि से दूसरी योनि में जाती है, लेकिन आत्मा है ही क्यों? सो देयर इज, इफ यू सी, थिंग्स इन द यूनिवर्स आर नॉट ऑलवेज लॉजिकल. जो नेचर है वो नेचर है, इसके लिए ही हमारा चैतन्य में कहा गया है वत्तु सहो धम्मो. सो इज देयर एवरीथिंग लॉजिकल और नॉट लॉजिकल? ये बच्चे को बचपन से समझाना चाहिए. My purpose of the talk was what is health. Obviously, health does not mean only the well-being of human. It also means well-being of plants, animal, birds, and all living beings. And at the same time, the well-being of environment, because environment consists a very major part of our life. The scope of the health, हम तो हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ शरीर की बात करते हैं, हमें शरीर की बात नहीं करनी है. We have to understand the ecological health, physical health, mental health, social health, and obviously, unless and until you don't put the part of the spiritual health, it is incomplete health. हमारी कॉमन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, वर्शिप, प्रेयर, नमाज, योगा, मंत्रा, फास्टिंग, कन्फेशन एटसेट्रा. आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द रिलीजन. तो देखिए सब प्रैक्टिसेस के अंदर देयर इज अ साइंस इन्वॉल्व. अल्टीमेटली we have not understood what science is all about. And not only that, as somebody that this boy rightly said, parents also doesn't know, so they can't explain to the children. And we have to work hard on teaching our youth what are the philosophical aspect or what is the spiritual aspect about our common spiritual practices. एक बात जो साइंस है जो बात करती है इन्फेक्शन की, ऑटोइम्यून डिजीज की, रेडिएशंस की, टॉक्सिन्स की, हेरिडिटरीज की, इडियोपैथिक, तो एक बाजू स्पिरिचुअलिटी है जो बात करती है मोस्टली लाइफ स्टाइल की एंड मेंटल एटीट्यूड. अ गुड फिजिशियन, अगर आप अच्छे डॉक्टर हैं तो यू हैव टू लुक फ्रॉम बोथ द साइड्स. Science looks outward. Science is a laboratory experiment. Spirituality looks inward. Spirituality is a divine experience. And both have limitations. Try to understand. Both have limitations. Never feel that religion has no limitations. Spirituality has no limitation. And never feel that science has no limitations. Both have their limitations. Role of spirituality in holistic well-being, healthy diet, practice of having healthy mind, the social health, environmental health, healthy dietary practices पे हम देखिए जब भी spiritual classification करते हैं तो we talk about sattvic food, rajasic food and tamasic food. When we talk about the diet as a doctor, इसमें कितने फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितने मिनरल्स है, उसकी बात करते हैं. So both things are good, but at the same time we have to combine both the things at this. Obviously, vegetarianism and non-vegetarianism, मुझे क्या ज़्यादा बात नहीं करनी है. It has been proved beyond doubt that non-vegetarian food has a lot of bad effects, physical, mental, environmental, social, and economical. Environmental damage due to non-vegetarian diet, again, deforestation, greenhouse warming, biodiversity loss, water wastage, soil degradation, and global warming. ऑब्वियसली किसी बच्चे ने मुझे ये पूछा गया था जब भी मैं अमेरिका में काफ़ी लेक्चर किया था, सब अंडे खाने में क्या प्रॉब्लम है, एग्स आर वेजिटेरियन. So even if you should go to US and tell the children that eggs are not vegetarian, they will not believe you also. They'll straight away say, sir क्या बात करते हैं, eggs are vegetarian. And there, usually I say that whether it is vegetarian or non-vegetarian is not a subject matter. The subject matter is what cruelty is happening in poultry farm. If you see that cruelty, you will live to eat eggs. Obviously, again, these are all cruelty which is happening in the farm. 150 million tons of chicken consumed every year. 100 billion birds are killed every year. ये क्रूअल्टी अगर आप देखेंगे इन पोल्ट्री फार्म, नेम फॉर आर्टिफिशियल हीट, अगर आपको कोई हीट में रखे थोड़ा टाइम, अहमदाबाद की वेदर की बात नहीं रहो, उससे भी ज़्यादा हीट है, तो आपको कैसा फील लगेगा. फोर्स मॉल्टिंग, कन्फाइनमेंट इन बैटरी केजेस, क्राउडिंग, सफोकेशन, अनसैनिटरी कंडीशन, डीबेकिंग. जब भी ये चिकन्स को रखा जाता है तो बिफोर दे आर पुट इनटू द केजेस, द बिग्स आर कट बाय द मशीन. गैसिंग एंड इलेक्ट्रोक्यूशन. Healthy dietary practice, obviously I don't want to talk more about the metabolic speech, but every healthy dietary practice changes your metabolic speech.
it's related to glucose, insulin, fat, and regenerative switch. कि बच्चे जो यहाँ बैठे हैं आपको कभी जानने का है तो you can contact me directly and I can give you more about the metabolic effect of the various dietary practices. जो practices है उसमें how does the metabolism is affected, how the certain diseases can be prevented and how it can help you day to day life. जैसे आप फास्टिंग करते हैं तो शुगर कम होती है, इंसुलिन कम होता है, नॉन एस्टरॉइड फैट्स बढ़ जाते हैं. अभी हमने बड़ौदा में एक एक्सपेरिमेंट किया था. we had taken about 60 women who did a fasting for 8 days, and surprisingly we found that after 8 days fasting the B12 level went up. We are surprised why the B12 has gone up, and we are researching on that. So these are some of the experiments that we are doing. Obviously somebody said, Sonal said about the healthy dietary practice, and there is a doctor called Isodori obviously who got a Nobel Prize for talking about the intermittent fasting, which is nothing but Chowyang. Obviously there is a hospital in South Germany where they treat the patient by a fasting for not 1 day but 1 month, but obviously it is under the medical supervision, and number of autoimmune diseases have been cured by this process. Obviously हमारे हेल्दी डाइटरी प्रैक्टिस में ब्रस्त्या की बात करते हैं, हिंदू लोग उसको बराकत बोलते हैं. There are other names in the other religion, other traditions also. तो ये भी एक salt free diet की बात है. Then obviously we have circadian rhythm. All our metabolic activities are related to circadian rhythm, and this has been taught by many people, and people got the Nobel Prize for this. I don't want to take more time. Point water, spiritual practices by. Now see, this is the effect of healthy mind. What does happens to the EEG? तो उसको हम इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम कहते हैं. What happens to the scan, which we call the functional MRI scan? उसमें क्या होता है? So we have done a lot of study, especially Dr. Sudhir Shah from Ahmedabad, and we have conducted few studies of what happens after you do meditation, what happens after you do some recitation, what happens after you change your diet. So various things are done to find out the physical parameters and also the imaging technology. Obviously, this is again a SPECT finding which we did on number of patients at Subhadeep University. Let's see, there are these 4 hormones are very important for the doctors: serotonin, dopamine, oxytocin, and cortisol. तो हम जब भी कोई meditative practice करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो we have tried to find out what level increases and what level decreases. How does this hormone affects our body? Because that's science, and that's what the doctors will understand. कि भाई आपने meditation किया तो कौन से हार्मोन कम हुए, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा हुए. So that is the study which we have done at our institute. Obviously, healthy mind, friendship, appreciation, compensation, practice of healthy mind. Again, Anekantvad, as somebody rightly said, that how does the Anekantvad is very good for our social harmony. How apparently is required for our minimal attachment and to be away from the materialistic life as far as possible. The spirituality and environmental health, this is the WHO's guideline. And if you see all these 17 factors, the 17 goals which are prescribed by WHO, they all fit into the philosophy of Jainism. Recitation of mantra. आप जब भी मंत्र का recitation करते हैं तो क्या होता है? What happens exactly in your body? अगर वो आप नहीं समझेंगे तो मंत्र recitation is also a big science. आपको कैसे करना चाहिए, कभी करना चाहिए, कौन से पोस्चर में करना चाहिए, कौन से एम्बियंस पे करना चाहिए, और कौन से मंत्र को, या रेणुका जी बैठी है, मालूम है उसको कि मंत्र कैसे पढ़े जाए तो उसकी इफेक्ट होगी. आप ऐसे ही मंत्र पढ़ेंगे तो इट डजंट हैव अ इफेक्ट. जैसे आप किशोर कुमार का गाना गाते हैं तो किशोर कुमार के स्वर में ही गाना चाहिए. यू कैन नॉट उसको आप साइकिल में लेके जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी. तो दिस इज हाउ द रिसाइटेशन ऑफ ऐसे. और ये चीज हम ये भी पढ़ाते हैं बच्चे को कि इट्स नॉट ओनली नौकार मंत्र, यू कैन हैव अ गायत्री मंत्र. अगर कोई मुस्लिम बच्चा है तो उसको अपना मंत्र है. सो मंत्र हैज अ इफेक्ट ओनली इफ देयर इज अ फेथ एंड इफ इट इज प्रोनाउंस्ड राइटली. Obviously, this is again about recitation of mantra. Recite again how the sound effect affects your physical body and the mental body. Spiritual practices. देखिए हम 4 संज्ञा से जन्मे हुए हैं.
आ संज्ञा, बै संज्ञा, पैथुल संज्ञा और परिकृत संज्ञा, तो हम चारों संज्ञा को कैसे हमारी लाइफ में बैलेंस करना है सो दैट वी कैन हैव अ वेरी मीनिंगफुल लाइफ. इंडियन रिलीजन ट्रेडिशंस ऑफ कोर्स थियरी ऑफ कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे को सबसे पहले ये भी पढ़ाना चाहिए व्हाट डू वी मीन बाय थियरी ऑफ कर्मा, बिकॉज बच्चे मानते ही नहीं है कि ये थियरी ऑफ कर्मा क्या होता है. तो हाउ लॉजिकली वी कैन एक्सप्लेन दैट कि अगर एक बच्चा जन्म से ही जानता है क्यों है, तो 3 चीज कह सकते हैं. भगवान ने किया तो भाई भगवान क्यों ऐसा करेगा. दूसरा कहेंगे भाई कोइंसिडेंस, तो पूरा विश्व व्यवस्था से चल रहा है तो ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है. And there is a व्यवस्था which we call theory of karma. So how we start teaching theory of karma is not just saying that के 8 प्रकार के कर्म है, ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, अत्राय. नहीं, we start with them why karma learning is necessary for your day-to-day life. जब तक रिलेवेंस के साथ हम नहीं जोड़ते तो हमारे बच्चे उसको पढ़ते नहीं है. So that is how we start the theory of karma. Obviously complementary therapies की बात करेंगे, परिश्रम महापर्व की बात करेंगे, and obviously science without religion is lame and religion without science is blind. दोस्तों ये तो खाली आई ओपनर है. You can deliver half an hour lecture for each of these slides. Because of the time constraint, we cannot go into the detail. एक ही चीज़ कहनी है, इट्स अ वंडरफुल साइंस. मैं एक डॉक्टर हूँ, काफ़ी वर्षों तक डॉक्टर की प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ. लास्ट 20 years I have been propagating Jain philosophy, not to the seniors, but mainly to the youth. I go all around the world. I must have conducted more than 100 workshops in UK, USA, Dubai. And when this youth come to me, I enjoy them, talking with them, learning from them. एक छोटा सा इंसिडेंस कहना चाहता हूँ. मैं एक लेक्चर ले रहा था. I was just talking that viruses are living beings. You know, 8 बजे के बच्चे खड़ा हो गया और बोला, अंकल वायरसेस आर नॉट लिविंग बींग्स. मतलब नहीं, वायरसेस आर लिविंग बींग. उसके बाजू वाला उसको मानता है ये डॉक्टर है. What are you teaching him? But ultimately he said that the definition of living being is there has to be a mitochondria and nucleus. Viruses does not have a mitochondria and viruses does not have a nucleus. And that's why they are not called living beings as far as the science is concerned. Now we have to learn this from the children. They teach us. And at the same time मैं एक छोटा सा इंसिडेंस कहना चाहता हूँ. जब ये दादी माँ बच्चे को रात को एक स्टोरी कहती है कि एक सांप आया था, कोई बड़े आदमी को काटा था, क्योंकि बच्चे को नाम भी नहीं मालूम होता है. हाँ, वो उसको चंद्रकोशी नाम नहीं याद रहेगा, उसको माहिर भगवान का नाम भी याद रहेगा. और बाद में वो सांप काटने के बाद खून के बजाय दूध निकला. बच्चा सुबह में आके ये कहेगा कि दादी माँ को कुछ मालूम नहीं है. दादी माँ इज इनसेंट. Understand that is going to be our new generation. We have to teach them logically, scientifically, and as far as possible, make a very good start for them to understand whether it is anekant, whether it is ahimsa, whether it is aparigraha, or whatever principles of Jainism and practices are there. With that, we can start a great way. Today मैं फिर से कह रहा हूँ, JS के आप मेंबर बन जाइए, जुड़ जाइए. मैंने जो 35 साल में शास्त्र पढ़ के नहीं पाया, वो सिर्फ 2 बरस में JS के साथ जुड़ने के बाद मेरा जो विजन ओपन हो गया है. जैसे आज टुडे आई एम रीडिंग क्वांटम साइंस. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं क्वांटम साइंस पढ़ सकता हूँ. बट जब ही हमारे डॉक्टर मोदी साहब, हमारे भंडारी साहब इसकी बात करते हैं, क्वांटम में ड्यूअलिटी क्या होती है, एंटेंगलमेंट क्या होता है, तो मैं आई मीन एंजॉइंग द रीडिंग ऑफ क्वांटम साइंस. ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ JS. आज मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं. मैं चाहता हूँ आप सब JS के मेंबर बनिए. 8 नाम आया है. Before we finish the program today, it should be at least 20. Thank you very much. Thank you, Bipin ji, for your insights.